नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी कि 10 दिसंबर को नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। तो आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां इसका इतना विरोध कर रही हैं? किसान आंदोलन के चलते आखिर हमको इसकी अभी क्यों जरूरत है? तो क्या पुराने संसद भवन के साथ क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसके ऊपर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है? लोग इतनी याचिकाएं और पिटीशंस क्यों डाल रहे हैं? इन सब मुद्दों को हम आज बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों, विस्टा का मतलब होता है कि एक बहुत ही सुंदर दृश्य, यानी कि एक बढ़िया सा सीन। और आप जानते ही होंगे कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो राजपथ है उसके आसपास का इलाका काफ़ी हरा भरा और सुंदर है, तो हम इसको विस्टा कह सकते हैं। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मतलब कि इस पूरे एरिया को, जो भी ये 2-3 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है, इस पूरे को नया बनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जितने भी मंत्रालय हैं और आसपास के जो भी सरकारी विभाग के बिल्डिंग्स हैं, उन सबको एक साथ एक कॉमन बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। और वो बिल्डिंग राजपथ के दोनों तरफ कि जो भी आपको हरियाली दिखाई थी मैंने, यहाँ पर बनाई जाएगी। हमारी संसद भवन जो कि 92 ईयर्स पुरानी हो चुकी है। और दोस्तों, हमारी संसद भवन जो कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के पास में ही पड़ती है, उसी के पास में एक नई संसद भवन बनाई जाएगी जो कि त्रिकोण रूपी होगी, यानी कि ट्रायंगुलर फॉर्म में। और संसद भवन 2022 तक बनकर तैयार होने का अनुमान है। और साथ ही ये बाकी के मंत्रालय और सरकारी विभाग 2024 तक बन जाने का अनुमान है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये लगभग $2 बिलियन होगा। दोस्तों, पीएम मोदी का ये बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको जल्द से जल्द पूरा करने का उनका अनुमान भी है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिर हमको नई संसद बिल्डिंग की ज़रूरत क्यों है। द नीड ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो हमारा अभी का संसद भवन है, इसको बने हुए लगभग 92 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि 92 ईयर्स, लगभग 100 साल कह लें। तो दोस्तों, इतने सालों के अंदर किसी भी बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो कमजोरी आ ही जाती है। आपने अपने घर के अंदर भी देखा होगा कि हम किसी भी चीज़ के लिए जब उसमें छेद करके तार निकालते हैं, एसी की वायरिंग करते हैं, वाईफाई की वायरिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर एक दो छेद करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 50 साल में 30 बार कर दें तो उसकी दीवार के ऊपर भी काफ़ी कमजोरी हो जाती है और भूकंप के अंदर गिरने का भी डर काफ़ी रहता है उस चीज़ के अंदर। और आप जानते ही होंगे कि दोस्तों, 100 साल पहले बनाई गई इस बिल्डिंग के अंदर उस वक्त कोई भी अर्थक्वेक सेफ्टी का भी मेजर नहीं लिया गया था। और दिल्ली आप जानते होंगे कि अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, यहाँ भूकंप हर साल आते ही रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हमारे सांसदों के ऊपर कितना ज़्यादा खतरा है। तो एक तो ये कारण हो गया है जिसकी वजह से हमको नई बिल्डिंग की ज़रूरत है। दूसरा कारण दोस्तों, आप ये जानते ही होंगे कि हमारी संसद के अंदर कुल 543 सांसद है, पर क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर बैठने की जगह कितने की है? सिर्फ 500 की। और क्योंकि 2026 के बाद में हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, इसके लिए नए चुनावी क्षेत्र बनाए जाएंगे, तो सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। इस चीज़ को लेकर बहुत सारी स्पेस की भी बहुत कमी है। अब वहाँ पर ऐसा तो होता नहीं है कि भाई थोड़ा खिसक के बैठ जाए या फिर राजा गोदी में बैठ जाए, ये हमारे बस वाला सिस्टम उधर नहीं चलता है। तो देखिए, जब सारे प्रेजेंट हो जाएं तो जगह की कितनी कमी पड़ेगी। और साथ में हर नेता के साथ में 4-5 जनों का स्टाफ होता है जो उसका कामकाज संभालता है। तो इन सबको लेकर जगह की बहुत सारी कमी है। और सिर्फ सीट के लिए ही नहीं, कार पार्किंग हो, जनरेटर हो, इन सब चीज़ों के लिए बहुत कमी पड़ती है। क्योंकि जब संसद भवन बनाई गई थी तब तो सबके पास गाड़ियाँ नहीं थी, पर आज सबके पास गाड़ियाँ हैं, तो इन सबको लेकर भी बहुत जगह की कमी पड़ती है। तो एक ये भी बड़ा कारण है कि सांसदों के लिए नई संसद भवन की ज़रूरत है। और सांसदों के साथ में जो 4-5 जनों का स्टाफ होता है, इन सबको लेकर क्योंकि ऑफिस की वगैरह की इतनी कमी है, तो इन सब सरकारी कामों के लिए सरकार को हर साल बहुत से ऑफिस किराए पर लेने पड़ते हैं। और क्योंकि ये भारत सरकार है तो सीधी सी बात है, किसी महंगे इलाके में ही लेंगी। इस चीज़ को लेकर हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ किराए के अंदर ही खर्च हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भारत सरकार का ये भी कहना है कि क्यों हर साल हम इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, एक बार बहुत से पैसे इकट्ठे करके एक बना देते हैं ताकि हमारा हर साल इतना खर्चा ना लगे। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कि मोदी सरकार ये चाहती है कि हम एक नया संसद भवन बनाएं। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ क्यों बोल रही है। आखिर क्या कारण है कि हमको इसको भी नहीं बनाना चाहिए, फिर इस प्रोजेक्ट को थोड़ा रोक देना चाहिए। तो जब दोस्तों हमको इन सब चीज़ों की इतनी भारी ज़रूरत है, तो आखिर विपक्षी पार्टी इसका इतना विरोध क्यों कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ समय के लिए रोक क्यों लगा दी है? तो चलिए उन कारणों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बंद रहे, बहुत सारी दुकानें बंद रही, हमारे देश की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमको इस समय इतने सारे पैसे एक साथ क्या एक नई बिल्डिंग बनाने में खर्च करने चाहिए या फिर हमारे देश की इकोनॉमी को एक ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है? तो हमको इतनी बड़ी अमाउंट जो कि 20,000 करोड़ रुपए है, हमें इसको क्या बर्बाद करना चाहिए? इसको सही जगह लगाकर सुधार करना चाहिए।
तो इन सब को लेकर विपक्षी पार्टियां इसके काफ़ी खिलाफ है। और दूसरा कारण ये है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि राजपथ के आसपास इलाका जितना खुला है, तो जो भी लोग इंडिया गेट को विजिट करने जाते हैं वो इस इलाके में भी अपनी छुट्टी स्पेंड करते हैं, वहाँ पर अपना समय बिताते हैं। और क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग्स बना दी जाएगी तो लोगों के घूमने फिरने की जगह भी काफ़ी कम बचेगी। सिर्फ सरकारी ऑफिस के अफसरों और इन सब लोगों को ही वहाँ पर परमिशन दी जाएगी। तो इन सब को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं दर्ज की कि ये प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाना चाहिए, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि इस प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया जाए, ना कहीं कोई तोड़फोड़ की जाए, ना कुछ और बनाया जाए, और जो नरेंद्र मोदी जी का भूमि पूजन है उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, यानी कि वो कल भूमि पूजन कर सकते हैं। तो उन सब दायर याचिकाओं और पिटिशंस के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कोई भी तोड़फोड़ ना की जाए, कोई नई प्रकार की बिल्डिंग ना बनाई जाए। पर नरेंद्र मोदी जी के भूमि पूजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई मनाही नहीं की है, यानी कि कल वो भूमि पूजन तो कर सकते हैं पर बिल्डिंग्स अभी ना बनाई जाए। तो दोस्तों हमको कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि क्या हमको 20,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी अमाउंट को क्या नई संसद भवन बनाने में खर्च करना चाहिए, या फिर इसको अभी कुछ इकोनॉमिक सुधार के लिए करना चाहिए ताकि हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, और बाकी बाद में 2022-24 के पास में हम आराम से जब हमारे पास काफ़ी फंड इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको बाद में बना लिया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।